बहनों भाइयों साथियों, जैसे कि आपको मालूम है जनगणना 2027 का काम शुरू हो चुका है, जिसका पहला चरण है मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जिसमें सरकार की ओर से स्वगणना का भी हमें ऑप्शन दिया गया है। जनगणना 2027 का जो पहला चरण है उसमें परगणक आपके घर आने से पहले खुद ऑनलाइन जानकारी आप भी भर सकते हैं। इसे स्वगणना कहते हैं। इसे कब कर सकते हैं? आपके राज्य में घर घर गणना शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले पोर्टल एक्टिव हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण का कार्य 22 मई 2026 से शुरू हो रहा है और उससे पहले स्वगणना का कार्य 7 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेगा। आइए स्वगणना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पोर्टल SCcensus.gov.in पर जाएं। ऐसी माने सेल्फ इनम्यूरेशन। उसके बाद अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरें। फिर घर के मुखिया का नाम भरें और मोबाइल नंबर डालें। हाँ, एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही परिवार की गणना होगी। उस मोबाइल पर OTP आएगा, उसको भरकर वेरीफाई करें और भाषा चुनें जिसमें आप जवाब देना चाहते हैं। इसमें 16 भाषाएं हैं, उसे सही सेलेक्ट करें क्योंकि सेलेक्ट करने के बाद ये बदली नहीं जाएगी, आपको उसी भाषा में जवाब देने हैं। अब पता और लोकेशन सेट करें। ज़िला, शहर, गांव का नाम डालें। मैप पर दिख रहे लाल मार्कर को खींचकर अपने घर की सही लोकेशन पर सेट करें। उसके बाद सवाल शुरू हो जाएंगे, उनके जवाब देने हैं। इनमें ये जानकारी देनी होगी, जैसे मकान की जानकारी, आपके मकान में फर्श, छत, दीवार आदि की सामग्री कैसी है, मकान का उपयोग आप कैसे करते हैं, मकान की हालत कैसी है, फिर परिवार की जानकारी, सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम और आपका सामाजिक वर्ग यानी जाति कौन सी है, आपके घर में सुविधाएं क्या क्या हैं, जैसे मकान का स्वामित्व, कमरों की संख्या, पेयजल का स्रोत, बिजली, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नान घर आदि। फिर यह जानकारी देनी है जैसे रसोई घर, उसमें आप कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे LPG, PNG या उपले वगैरह या लकड़ी वगैरह, खाना पकाने का जो ईंधन है। उसके बाद में आपके घर में रेडियो, ट्रांजिस्टर, TV, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल आदि की सुविधा, और आपके घर में साइकिल, स्कूटर, कार आदि क्या क्या हैं, और आप कौन सा अनाज खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा आदि। उसके बाद एक बार उसे वेरीफाई ज़रूर कर लें, यानी कि चेक कर लें, क्योंकि सबमिट होने के बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता। अब उसे सबमिट करें। उसके बाद एक ऐसी ID जनरेट हो जाएगी, यानी दिखाई देगी। उसे लिख लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये SMS और ईमेल पर भी आएगा। और जब परगणक आपके घर आए तो उसे सिर्फ ये ऐसी ID बतानी है और इस प्रकार आपकी गणना यानी कि स्वगणना भी पूरी हो जाएगी।